दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, विनाश की शुरुआत हमेशा बड़े बड़े हथियारों से नहीं बल्कि दूसरों के द्वारा कान भरने के कारण हुई है। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। रामायण में जो बुढ़िया थी, क्या नाम था उसका, मंथरा के द्वारा कान भरा गया और जिसे विश्वास नहीं करना चाहिए था उन्होंने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों? भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल रामायण का ही, रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा की बातों पर विश्वास कर लिया। हालांकि गलती शूर्पणखा की थी, लेकिन उसकी बातों में आकर रावण ने अपनी बहन पर विश्वास किया और रिजल्ट क्या हुआ आप सब जानते हो। रावण का विनाश हो गया। दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं। महाभारत में दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी पर विश्वास किया। शकुनी हमेशा कान भरते थे दुर्योधन का और दुर्योधन आंख मूंद कर विश्वास करते थे। रिजल्ट क्या हुआ? कौरवों का विनाश हो गया। दोस्तों, रामायण में ही एक धोबी के कहने पर, एक धोबी के द्वारा उंगली उठाने पर भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता माता को वनवास दे दिया और अच्छा खासा परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परिवार बिखर गया। दोस्तों, हमें किसी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई आपका कान भर रहा है तो आप पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, उस पर विचार कीजिए, उस पर एक बार नहीं 10 बार विचार कीजिए, सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। यदि दिमाग अपना काम नहीं कर रहा है तो जो आपके दिल के करीब हो, जिस पर आपको विश्वास हो, जो बुद्धिमान आदमी हो, उससे मिलिए, उसको बताइए, कोई रास्ता निकालिए। ऐसे किसी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए और भरोसा कर कर किसी से विवाद मत कर लीजिए, वरना समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं कि पति पत्नी में लड़ा देते हैं, भाई भाई में लड़वा दे रहे हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप विश्वास ना कीजिए, विश्वास कीजिए, लेकिन आंख मूंद कर विश्वास मत करिए। आंख मूंद कर ही हम लोगों ने बड़े बड़े नेताओं पर विश्वास किया। मैं सभी नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ नेता ऐसे हैं जो गलत काम कर गए और रिजल्ट क्या हुआ? अपने समाज का काम नहीं हुआ, विपरीत असर देखने को मिल रहा है इस समय। तो दोस्तों, प्रार्थना है आपसे कि कोई भी हित मित्र हो, उसकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए। चोट कोई अपना ही देता है, जो आपके एकदम दिल के करीब होगा वही सबसे बड़ा चोट पहुंचाएगा। इसलिए होशियार रहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आप उनसे दूर हो जाइए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। बस उनकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। जो दिल के करीब है, चाहे वह आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, पता लगे वो आपकी माँ के खिलाफ कुछ विपरीत बात कर रही है
या आपकी माँ ही आपकी पत्नी के खिलाफ़ कुछ विपरीत बात कर रही है, कोई भाई बहन के खिलाफ़ विपरीत बात कर रहा है, कोई आपका बहुत प्यारा दोस्त है उसके खिलाफ़ कोई दूसरा दोस्त बात कर रहा है, और आप हाँ 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 करते करते उसकी बातों पर विश्वास करते जा रहे हैं, आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं, और जब आपका व्यवहार खराब हो जाता है तो बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, पहले ही ना विचार कर लिया जाए। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? हम लोग विश्वास कर लेते हैं। कोई आया कुछ बताया, छोटे मोटे मैटर में पता लगता है बच्चों का कोई मैटर है, कोई बच्चा आके कुछ बताया, आप आंख मूंद कर विश्वास कर लिए। और विश्वास ही नहीं, एक दूसरा सबसे भयंकर बात मैं आपको बता रहा हूँ, लोग विश्वास ही नहीं करते। दूसरी सबसे बड़ी कमी है कि तुरंत इतने क्रोध में आ जाते हैं, इतने क्रोध में आ जाते हैं कि अब क्या बताऊं। और दोस्तों, क्रोध और आग ये दोनों एक बराबर है। यदि एक बार लग गया, आग घर में लग गया, तो पूरे मकान को जल के राख हो जाना है। ठीक वैसे ही क्रोध आए दोस्तों तो उसको शांत करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा दिमाग से काम लीजिए। और आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे ऐसे मैटर होते रहते हैं कि एक बार क्रोध आया, विचार नहीं किया इंसान ने, क्रोध आया और बहुत बड़े बड़े मैटर हो गए। तो बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं होता है दोस्तों। पहले ही विचार किया जाए और पहले ही उस पर अमल किया जाए तो हमारा आपका परिवार खुशहाल रहेगा, समाज खुशहाल रहेगा। और जब तक समाज नहीं खुशहाल रहेगा, देश कहाँ खुशहाल हो पाएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी। नमस्कार।